देखिए स्टूडेंट, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के लिए सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड रेशियो आपके लिए जानना अति आवश्यक है। ये दो रेशियो आपने यदि कंप्लीट कर लिया तो इस चैप्टर में शुरुआती दिक्कत समाप्त हो जाएगा। अब मैं इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ताकि न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो से संबंधित कोई दिक्कत आपको ना हो, उसको हमने एक चार्ट के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब जो स्टूडेंट इस चार्ट को रट लेगा, अर्थात बार बार प्रैक्टिस कर लेगा, फिर उसे इन दोनों रेशियो की जो भी दिक्कत है समाप्त हो जाएगी। अब चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो के लिए दो कॉलम बना दिया है, और एक में है टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक में है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर का मतलब हुआ कि तीन कॉन्सेप्ट मैंने लिया है, तो तीन तरह के आपको क्वेश्चन नॉर्मली रहेंगे। उसी में आपको न्यू रेशियो की गणना भी करनी है, गेनिंग रेशियो की गणना भी करनी है। तो चलिए, पहला कॉन्सेप्ट है, जैसा कि आप टाइप ऑफ क्वेश्चन में पहला एक नंबर देखिए कि व्हेन ओल्ड रेशियो गिवन एंड एनी पार्टनर रिटायर्स। मतलब ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और कोई एक पार्टनर रिटायर कर गया। ठीक है, ऐसा रहता है। शुरुआती क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे। तो EX का मतलब एग्जाम्पल। जैसे न्यू रेशियो में आइए तो लिखा है ओल्ड रेशियो ऑफ ABC बराबर 2:1:1। ए रिटायर, तो न्यू रेशियो क्या होगा? ए को स्ट्राइक आउट कर दो, बाहर कर दो, हटा दो। ए मतलब 2 को हटा दो, तो न्यू रेशियो ऑफ B एंड C 1:1 हो जाएगा। अगर B रिटायर कर गया तो B को हटा दो, तो A और C का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। अगर C रिटायर करता है तो C को हटा दो, तो A और B का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। ये आप समझ गए। ये बिल्कुल याद रखना, कॉन्सेप्ट के साथ याद रखना। अच्छा, अगर गेनिंग रेशियो के लिए ऐसे ही हो, कहे कि गेनिंग रेशियो निकालिए, तो वही एग्जाम्पल हमने फिर दोबारा लिया। ओल्ड रेशियो ABC का 2:1:1 है। ए रिटायर किया। अब ए जब ही रिटायर किया तो गेनिंग रेशियो आपको निकालने को अगर कहेगा कि गेनिंग रेशियो क्या है, तो स्टूडेंट ए तो रिटायर हो गया, अब B और C बच गया, तो ए के हिस्सा B और C ही तो लेंगे। इसलिए B और C का जो गेनिंग रेशियो होगा वह न्यू रेशियो की तरह ही 1:1 होगा। तो ये पहला कंसेप्ट ओके हो गया, इसको इस पर डिटरमाइंड रहिएगा। दूसरा कंसेप्ट है व्हेन ओल्ड रेशियो गिवन एंड रिटायरिंग पार्टनर सरेंडर्स हिज शेयर इन फेवर ऑफ ओनली वन पार्टनर। कभी कभी एक पार्टनर जो रिटायर होता है, अपने शेयर का वो मालिक है, वो अपना शेयर किसी भी जो पार्टनर रह रहे हैं उनमें से किसी को भी एक को दे सकता है। तो इस केस में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना शेयर किसी एक को दे देता है। तो ऐसी स्थिति में न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? इसके लिए एग्जाम्पल फिर वही है। ओल्ड रेशियो ऑफ ABC 2:1:1। ए रिटायर्स एंड सरेंडर्स हिज शेयर इन फेवर ऑफ C। लिखा हुआ है कि ए अपना शेयर C को दे देता है। अब मैंने न्यू रेशियो की गणना नीचे किया है। बीज न्यू शेयर बराबर ओल्ड शेयर बराबर 1/4। स्टूडेंट, बी को कोई मतलब नहीं है, ए अपना शेयर C को दिया है, बी को तो कोई मतलब नहीं है।
तो बी का वही ओल्ड शेयर ही न्यू शेयर होगा। तो बी का 1/4 हो गया। और सी का देखिए, अब सी का क्या होगा? सी को तो ए दे देता है, मिल जाता है, गेन हो जाता है। तो ओल्ड शेयर प्लस गेन, अब जोड़ दो भाई। सी का जो ओल्ड शेयर था उसमें ए ने जो दे दिया, ए का शेयर कितना था? 2/4 था, दे दिया, तो जोड़ दिए, तो 3/4। इस प्रकार 10 न्यू रेशियो ऑफ बी एंड सी बराबर 1:3। अब चलिए गेनिंग रेशियो में देख लीजिए, अगर ऐसे ही कंडीशन हो तो ओल्ड रेशियो ऑफ एबीसी बराबर 2:1:1 हो गया। ए रिटायर हो गया, सरेंडर हिज शेयर टू सी, सी को दे देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा स्टूडेंट? तो स्टूडेंट गेन ऑफ सी, जितना ए सरेंडर करने का मतलब अपना हिस्सा छोड़ देना, जितना ए अपना हिस्सा त्याग देगा, छोड़ के चला जाएगा, उतना ही सी को मिलेगा। इसका मतलब सी गेन कर रहा है 2/4। ओनली वन पार्टनर गेन, सो नो गेनिंग रेशियो कैलकुलेटेड इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। डबल इन हो गया है, गलत हो गया है, इसको एक इन को आप ओमिट कर दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब ऐसी स्थिति में जब एक ही पार्टनर गेन कर रहा हो, सिर्फ एक ही पार्टनर गेन कर रहा हो, तो गेनिंग रेशियो की गणना नहीं होती, क्योंकि किसी भी रेशियो की गणना के लिए 2 पार्टनर को गेन करना आवश्यक है, 3 पार्टनर को गेन करना आवश्यक है, तब गेनिंग रेशियो निकलेगा। नहीं तो सी का गेन होगा 2/4, अर्थात ए ने जो भी सेक्रीफाइस किया है, छोड़ के चला गया है, वही सी को मिलेगा। तो अगर सी का तो पुराना हिस्सा है ही, लेकिन सी का गेन भी हो गया। आपसे तो कहा जा रहा है गेन कौन किया? तो सी गेन किया। कितना गेन किया? 2/4 किया स्टूडेंट। अब फिर ये दूसरा कंसेप्ट भी हो गया। अब स्टूडेंट तीसरा कंसेप्ट में आते हैं। when all ratio given and retiring partner surrenders his share to remaining partners in a specified ratio या स्पेसिफिक रेशियो। इसका मतलब है कि जब एक पार्टनर, मतलब सब साझेदार का रेशियो तो दिया हुआ रहेगा, ओल्ड रेशियो जिसको कहते हैं वो रहेगा इन प्रश्न में। अब एक पार्टनर रिटायर कर रहा है और वो अपना शेयर एक निश्चित अनुपात में बाकी जो पार्टनर रह रहे हैं फर्म में, जिनको रिमेनिंग पार्टनर कहते हैं, उनको वो दे के चला जाता है। जैसे मान लीजिए एबीसी पार्टनर है, उदाहरण के रूप में समझा रहे हैं, उनका ओल्ड रेशियो है 2:1:1 है। ए रिटायर किया एंड सरेंडर्स हिज शेयर टू बी एंड सी इक्वली, अर्थात बी और सी को, भाई फर्म में तो बी और सी ही रहेगा ना, बी और सी को इक्वली दे के वो चला गया। इक्वली देने का मतलब क्या हुआ? 1:1 के रेशियो में ए बी और सी को दे दिया। इसका मतलब हुआ कि अब न्यू रेशियो की गणना ऐसी स्थिति में कैसे होगा? तो बी एंड सी गेन निकाल लो पहले। बी एंड सी गेन, बी कितना गेन करेगा? जितना सी करेगा उतना ही बी करेगा। गेन ए जो देगा ना, उसी को बी और सी बांट लेगा। ए का हिस्सा कितना है? 2/4 है। तो बराबर बराबर जब बांटेगा तो 1/2, इसका मतलब हो गया 1/4। बी का भी गेन हुआ 1/4, सी का भी गेन हुआ। अब बी और सी का न्यू रेशियो जब निकालोगे तो स्टूडेंट जानते हो कि किसी भी पार्टनर का न्यू रेशियो निकलता है तो ओल्ड शेयर प्लस गेन जोड़ा जाता है। यहाँ गेन हो रहा है बी को भी, उतना ही सी को भी गेन हो रहा है। तो स्टूडेंट बी का न्यू शेयर निकालने के लिए ओल्ड शेयर प्लस गेन जोड़ दिए हैं। वो 1/4/1/4 गेन हुआ, 1/4 बी को भी सी को भी, तो वहीं जोड़ दिए। सी का भी वही हुआ, 1/4 ओल्ड है प्लस 1/4 गेन है, तो जोड़ के कितना हुआ? 2/4। इसका मतलब 2:2, इसका मतलब 1:1।
ये न्यू रेशियो ऐसे निकलता है। अब स्टूडेंट गेनिंग रेशियो पर आते हैं। गेनिंग रेशियो अब ऐसी स्थिति में कैसे निकलेगा? ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी दिया हुआ है। ए रिटायर एंड सरेंडर हिज शेयर इक्वली टू ए बी एंड सी। अब बी और सी को इक्वली दे दिया, तो पहले ही आपको हम बताए तो बी एंड सी का गेन कितना होगा स्टूडेंट? बी और सी का गेन 1/4 दोनों का हो गया। तो बी का गेन 1/4, सी का भी गेन 1/4। सो गेनिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी 1:1। ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक यू। फिर दूसरे लेक्चर में मैं इसके आगे वाला पॉइंट भी समझा के डाल दूंगा। नो प्रॉब्लम, थैंक यू।